अरे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नन्ही उंगली को भूल जाओ वरना पोल खुल जाएगी हमारी। बालक 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 रुको रुको बालक। अरे बालक निरंजन। सॉरी मेरे पास चिल्लर पैसे नहीं है। निरंजन। अरे हम तो साधु हैं बालक, हमें ना रुपया पैसा चाहिए ना सोना चांदी, हम तो बस तुम्हें देख के रुक गए। तुम्हारे चेहरे में तेजी इतना है बच्चा। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, हम जानते हैं तुम बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हो। मेरी नन्ही उंगली की मेरे नन्हे मुन्ने बालक, तुम्हारे चेहरे पर बहुत वो है, वो दिव्य चमक। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ? हमें तो ये भी पता है कि तुम एक बहुत बड़े फिल्मी सितारे के फैन हो, और ये कि तुम्हारा नाम वाक्ष से शुरू होता है। इसलिए हम तुम्हें देख के आशीर्वाद देने रुक गए बच्चा। इसमें क्या है लेकिन? इसमें वो है बेटा, वो हिमालय पर्वत का पवित्र जल जो तुम्हें सूर्य की शक्ति देगा बेटा। इसको सिर्फ छूने भर से तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। फ्री में शक्ति मिल रही है तो ले लेता हूँ ना। वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद लेना तो अच्छा ही होता है ना। हिमालय का पानी इतना गर्म कैसे? ये कोई साधारण जल नहीं है बच्चा, इसके असर से तुम पृथ्वी पे सूरज की तरह चमकोगे। हेलो निरंजन। हर साल की तरह इस बार भी आप टॉफी करोगे दीदी? अरे विवान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरे हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे दीदी, अभी फुटबॉल खेल कर आए हो ना, इसलिए हाथ गर्म होंगे। अभी ठंडा पानी पीता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। इतना गर्म पानी? फ्रिज का पानी इतनी जल्दी गर्म कैसे हो सकता है? एसी ऑन करता हूँ। ये रिमोट इतना हीटर की तरह गर्म क्यों है? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? ओह नो, कहीं मैंने चिंटू के ऊपर जो बुद्धि पास जादू कर दिया था, ये उसी की सजा तो नहीं मिल रही है मुझे? क्योंकि पार्टनर ने बोला था अगर गलत इस्तेमाल करूंगा तो असर उल्टा होगा। ओह नो। बहुत मुस्कुरा रहे हो भैमार, ऐसा कौन सा किला फतेह करके आए हो तुम? चमक तो तुम्हारा भी चेहरा बहुत रहा है। हमने कौन सा तीर मार लिया तिमनासा? तीर कमान से खेलना तो बच्चों के काम होते हैं भैमार, तिमनासा के नहीं।
ये कौन सा थैला मार दिया भैराजा? भैरानी, बड़ा ही विचित्र यंत्र है। नन्ही उंगली कसम, बताइए ना क्या है? तबाही का दूसरा नाम है ये अस्त्र, परम अस्त्र। परम अस्त्र? ये अकेला अस्त्र कितनी तबाही मचा सकता है इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भैरानी, फिर भी थोड़ा विस्तार में समझाइए ना कि आपका ये खतरनाक परम अस्त्र कितने लोगों का एक साथ वो कर सकता है कत्ल? लोग नहीं जब्दाली, लोग। वीर लोग? लोग का? ये एक अस्त्र पूरा एक लोक खत्म कर सकता है, जैसे कि वीर लोग। वीर लोग? तो हमारे भैराजा भी कोई खिचड़ी नहीं बना रहे थे आज दिन भर? भैराजा बताइए ना आपने क्या क्या किया? तुम वीर लोग को नष्ट करने का हथियार बना रही थी और मैंने खुद विवान को एक हथियार बना दिया। क्या मतलब? मतलब यह कि विवान के शरीर ने सूरज की पहली किरणों की गर्मी सोख ली है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर जाएगा, वैसे वैसे विवान के शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी और शाम को सूरज डूबते ही विवान का शरीर एक बड़े धमाके के साथ फट जाएगा और उस धमाके में इतनी ऊर्जा होगी कि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। कितनी बार तो कहती हूँ तुमसे और कितनी बार कहूँ, तभी तो तुम मुझे इतने पसंद हो भैमार। मैं जब जब सोचती हूँ कि तुम हार मान लोगे, तुम तब तब कोई ना कोई नया खेल खेल जाते हो। भैरानी, नहीं उंगली की कसम, लेकिन कहीं अगर बालवीर ने फिर से उसे बचा लिया तो विवान को? फिक्र मत करो जब्दाली, बालवीर को अगर अपनी पृथ्वी को बचाना है तो उसे विवान को मारना ही होगा। अब देखते हैं बालवीर किसे बचाता है, अपने उत्तराधिकारी को या फिर अपनी प्यारी पृथ्वी को। बुद्धिभाष जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा तो मिल ही रही है नाटों को। पार्टनर को जाके सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, उससे पहले कोई नेक काम तो कर दूं। इन कपड़े को आयरन कर देता हूँ। मम्मी को आज कम से कम मेरे कपड़े तो आयरन नहीं करने पड़ेंगे। मोनू, अब पहनूंगा कैसे? वो भी बिना शर्ट चलाए। क्या करूं? ये तो उल्टा हो गया। यस, शर्ट तो पहन लिया मैंने, लेकिन बटन कैसे बंद करूंगा? और पैंट और जूती कैसे पहनूंगा? ट्राई कर ही लेता हूँ। क्या नाटक चल रहा है इतनी देर से? दांत से पकड़ के शर्ट पहन रहा है तू, क्यों? वो मम्मी नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो दीदी ने मुझे, मतलब वो देवरो की दीदी है ना, वेदी दीदी, उन्होंने मुझे ट्यूशन में पढ़ाया कि ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का।
तो मुझे जहाँ लगता है कि हाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दांत से इसलिए पहना। जल्दी पहन ले, बस आने वाली। पहन रहो। मम्मी 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 सुनो ना, आप पहना दीजिए ना प्लीज। बोलो नहीं सुनो, इतना बड़ा हो गया है, अभी तक खुद से कपड़े पहनने नहीं आते क्या? नहीं नहीं पहन तो सकता हूँ मैं, लेकिन आप पहनाती हो ना तो एकदम हीरो लगता हूँ मैं। अच्छा सुन, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, ठीक है? लेकिन क्यों? अरे 5 बजे के बाद ग्रहण लग जाएगा। कहते हैं सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? थैंक यू मम्मी। इसकी गर्माहट तो बढ़ती ही जा रही है। अब कैसे बताओ पार्टनर को अपनी गलती के बारे में? तोबा, ये नन्ही उंगली की कसम, ये बेहमार इस यंत्र के साथ पत्थरों में क्या ढूंढ रहा है? अरे मुझे क्या पता, तू ही पूछना उनसे। क्या? मिल गया। अरे रे, कैसे भी नागिन के। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इस बेहमार को, देखिए कैसे पत्थर को नींबू की तरह निचोड़ रहा है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग का ना वो हो गया, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क तो तुम्हारी भैरानी कर रही। मैम अब जाके ठंडक मिली। आपके हाथ में एसी है क्या? विवान भैया, अब तो विवान की एसी की तेजी होगी। क्या हुआ पानी परी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? ज्वाला परी, तुमने जो विवान को अग्नि शक्ति दी है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि शक्ति? पर मैंने तो कोई अग्नि शक्ति नहीं दी है इसे। हाँ। क्या तुमने विवान को कोई अग्नि शक्ति नहीं दी? तो फिर इसने चिंटू और चिंटी के कपड़े और बैग कैसे जला दिए? क्या? विवान, क्या चक्कर है? वो बात ये है दरअसल मक्ती परी कि मैंने बुद्धिपाश जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया। उसी की सजा मिल रही है मुझे। मेरे दोनों के दोनों हाथ आग की भट्टी बन चुके हैं। हाँ। इधर आ। तुम्हारा शरीर तो आग की तरह गर्म हो चुका है। हाँ, मुझे भी अंदर से ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं तवे पे फ्राई हो रहा हूँ। प्लीज मुझे जल्द से जल्द पार्टनर के पास ले चलो ताकि मैं उनको सॉरी बोल के ये सजा खत्म करवा सकूं, प्लीज।
क्या हुआ? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा तो मैं कान पकड़ कर उठक बैठक भी कर लूंगा, और अगर पार्टनर ने फिर भी माफ नहीं किया तो मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा और बांध भी दे दूंगा, कुक 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 ऐसे। प्लीज। विवान के माथे पर ये अजीब सा सूरज जैसा निशान कहाँ से आया? पता नहीं मस्ती परी, लेकिन मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे फौरन जाकर बालवीर और शौर्य को इस निशान के बारे में बताना होगा। विवान के माथे पर सूर्य का निशान? हाँ, और विवान का शरीर भी एकदम तेजी से गर्म होते जा रहा है। उसे लगता है कि उसने बुद्धिपाश जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। शौर्य, कहीं ये तिम्नासा की चाल तो नहीं? नहीं बालवीर, तिम्नासा जो परम अस्त्र बना रही है उसकी शक्ति सूरज से नहीं आ रही। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? और विवान के माथे पर सूर्य का निशान क्यों है? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं बालवीर। तब तक तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, वहां पूरी शक्तियों की कोई हलचल तो नहीं हो रही है। ठीक है शौर्य। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए और ये देखिए, ये क्या है आप लोग जानते हैं? ये तो जले हुए बैग्स हैं। ये कोई ऐसे वैसे बैग नहीं थे, इटली से मंगाए हुए $100 के बैग थे। $100? लेकिन इटली में तो यूरो चलते हैं ना? बात को घुमाइए नहीं, असल समस्या पर ध्यान दीजिए। विवान स्कूल में माचिस लेकर के आता है, आज बैग जलाए हैं, कल को कुछ और जलाएगा तो? क्या विवान, सच बताओ, तुम स्कूल में माचिस लेकर आए थे? नहीं नहीं मैम, मैं माचिस लेकर नहीं आया था। आप चाहे तो मैथ्स टीचर से पूछ लीजिए ना। टीचर से क्या पूछवा रहे हो? ये लोग विद्या पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम स्कूल में माचिस लेकर के नहीं आए थे। माचिस तो नहीं लाया था, लेकिन बुक पर हाथ रखा तो आग लग जाएगी। रखो हाथ, खाओ कसम। नहीं 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 प्लीज। देख लिया आप लोगों ने, इसी ने बैग जलाया है, मेरे बच्चों का इटली वाला बैग। मैं चाहता हूं कि इसे आज के आज ही स्कूल से सस्पेंड किया जाए। नहीं नहीं मिश्रा अंकल, प्लीज मुझे सस्पेंड मत करवाइए प्लीज। एक मिनट। देखिए मिश्रा जी, चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों के लिए इंपोर्टेड नए बैग्स और स्कूल के नए कपड़े ये लीजिए। तो अब नुकसान की भरपाई हो गई, अब विवान को आप सस्पेंड मत कराइए। हाँ मिश्रा जी, विवान आप ही के तो पड़ोस का लड़का है ना, उसे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। देव, ये तो हुई इसकी भरपाई, मगर जो विवान ने गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। स्कूल के 20 चक्कर दौड़ कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। पूरे 20 चक्कर लगवाइएगा इससे। बस पार्टनर, अब और नहीं होगा। विवान, एक्टिंग मत करो, सिर्फ एक राउंड तो भगवाया तुमसे, और वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अरे एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, और अब तो लोग भी चले गए हैं ना, प्लीज माफ कर दो मुझे। पहले तो सिर्फ हाथ चल रहे थे, अब तो पूरी की पूरी बॉडी चल रही है मेरी। हाँ थैंक यू बानी परी। पार्टनर, अब तो बुद्धिपाश जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा पूरी तरह से माफ कर दो ना प्लीज। विवान, क्या तुम पिछले 2-3 दिनों में किसी से मिले थे, या फिर किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया हो, पिलाया हो? ये कोई साधारण जल नहीं है बच्चा, इसके असर से तुम पृथ्वी पे सूरज की तरह चमकोगे।
अलग निरंजन, वो 3 साधु मिले थे मुझे। उनसे बस मैंने आशीर्वाद लिया था, वो एक कमंडल में हाथ डालकर। कहीं वो 3 साधु काले लोग से तो नहीं आए थे? हो सकता है पानी परी, लेकिन हमें विवान को पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगा। क्या हुआ पार्टनर? साधुओं के नाम सुन के आप लोग सन्नाटे में क्यों चले गए? क्या कर दिया है उन साधुओं ने मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ विवान। उन्होंने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी किया होगा तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो ठीक कर दो ना मुझे प्लीज, गर्मी के मारे गला सूख रहा है मेरा। हाँ। यहाँ पर नहीं विवान, हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा। पानी परी, मैं विवान को लेकर घर जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ से विवान के हाफ डे की लीव लेकर घर पर आइए। ठीक है। राजा, अब क्या ढूंढ रहे हो इसमें? इस एक आंख वाली दूरबीन से ज्यादा ताक झाक मत कीजिए, वरना आंख खराब हो जाएगी आपकी, और सब लोग आपको काना भैमार बोलने लगेंगे। ऐसा मैं नहीं, लोग बोलने लगेंगे। पृथ्वी पर सूरज की स्थिति देख रहा था मैं। विवान के शहर में दोपहर का समय खत्म हो चुका है। धीरे धीरे सूरज नीचे आएगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा, विवान के साथ साथ ये पृथ्वी एक बड़े धमाके में फट जाएगी। एक ऐसी छोटी सी दूरबीन मुझे भी दीजिए ना महाराजा, ताकि मैं बालियों परियों को रोता हुआ देख सकूं जब आपकी धमाकेदार चाल कामयाब हो जाएगी।